हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट। प्रीवियस लेक्चर से हमने फॉर्मेट्स पे डिस्कशन करना स्टार्ट किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट और उसके फॉर्मेट पे डिस्कशन किया। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनने वाला अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंसेप्ट क्या, उसका मीनिंग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस क्या, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या, और कौन सा प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करके देगा, हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने क्या बताया था कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज व्हाट बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। फिर इनकम स्टेटमेंट में अगर अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते हैं तो हम बनाते हैं कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकंड वन इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके देता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है दैट कैलकुलेट्स द नेट प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का मैं बता चुका था। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड करके हमें एक प्रॉफिट निकाल कर देता है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन किसी भी बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा और भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होती हैं जिनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस में एक नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताए थे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फैक्ट्री, गोडाउन एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं हमारे कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भाई हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी में ये तो देख लिया कि हमारे जो मेन एक्सपेंसेस जो हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटी को रन करने के काम आते हैं वो तो हमने डाल दिए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां डाला जाएगा? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालने के लिए हमारा सेकंड अकाउंट ओपन होता है, दैट इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो उसी का एक्सटेंशन है ट्रेडिंग अकाउंट का। मींस ट्रेडिंग अकाउंट से कंटिन्यूटी में ही बनता है। इवन उसका कोई सेपरेट हेडिंग भी नहीं डाला जाता, ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया जाता है। और मैंने बताया था आपको कि भाई प्रीवियस लेक्चर कभी आप मेरा देखेंगे तो वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन होता है और उसी कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करके हम आगे का इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं। फाइन, तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं और उसके बाद फिर हम इसके फॉर्मेट पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। ये तो नाम से ही लगता है प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड आ गया, मींस प्योरली ये नॉमिनल अकाउंट ही होगा। इसका रूल भी क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तब आप बोलेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों को सेपरेटली क्यों बनाया जा रहा है? तो वो इसलिए बनाया जा रहा है कि उसमें सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी के एक्सपेंसेस आते हैं, मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बिजनेस को आगे कंडक्ट करने के लिए होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं इसमें। अदरवाइज दोनों का नेचर सेम, दोनों के लिखने की स्टाइल सेम, उसमें भी एक्सपेंस डेबिट, इसमें भी एक्सपेंस डेबिट, उसमें एक्सपेंस क्रेडिट और इसमें भी रेवेन्यू क्रेडिट, तो इसमें भी रेवेन्यू क्रेडिट होगी। ठीक, तो पहला रूल क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये भी नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम्स आएंगी। ओके, दूसरी बात ये कि इसमें वी विल रिकॉर्ड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स ओनली। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में आएंगे, इनडायरेक्ट इनकम सारी क्रेडिट से आएंगे। और मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम बता दी अभी। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू या एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? ये अकाउंट वहां से स्टार्ट होगा जहां पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हुआ था। और ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर फिनिश हुआ था? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखा था तो मैं इधर लेकर आऊंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हमने ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया। और अगर लॉस हो जाता है इन केस एनी तो वो इधर ब्रॉट डाउन होगा, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और इधर ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब ये हमारी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम्स में क्या क्या आ सकती हैं? बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड,
ठीक है, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। मैं आपको बता चुका था कि सिर्फ इकलौती सेल्स एक ऐसी इनकम है जो डायरेक्ट इनकम है, अदरवाइज सेल्स के अलावा जो भी रिमेनिंग इनकम्स हैं ऑल दोज आर इनडायरेक्ट इनकम्स। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड हम इसको लिख सकते हैं बाय व्हाट, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, और ये भी लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सन्ड्री रिसीट्स या बाय मिसलेनियस रिसीट्स या सन्ड्री इनकम्स। इनकम भी वर्ड यूज किया जा सकता है क्योंकि ये अक्रूवल प्रिंसिपल बनता है, कैश सिस्टम के ऊपर नहीं बनता। एनीवे, ये सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स थी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाएगा। क्या क्या आ जाते हैं इसमें? टू सैलरी, उसके अलावा टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मीन्स कैरेज ऑन सेल्स, उसके बिसाइड्स आएगा टू ऑफिस रेंट, ठीक है, बिसाइड्स टू स्टेशनरी, ठीक है, टू ऑडिट फीस, देन टू इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बिसाइड्स टू डेप्रिसिएशन, ओके, रेंट पेड, अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो इधर आ जाएगा, ऑफिस रेंट है तो भी इधर ही आएगा, ठीक है, एंड टू डिस्काउंट अलाउड इन केस इफ एनी, ठीक, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इधर आ जाएगा। एंड फाइनली फिर उसके बाद हम सारे इनडायरेक्ट और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेट और प्रॉफिट एंड लॉस में। सारे इनडायरेक्ट इनकम्स और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए। अब टाइम है बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग वही सारे डेबिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट का टोटल लगाओ। लेट सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, डेबिट का टोटल आ रहा है उसका 40,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 60। मीन्स क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, डिफरेंस कितना है? 20,000। क्रेडिट ज्यादा मीन्स इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, ठीक है, तो 20,000 हमारा आ गया। अब ये 20,000 हमारा प्रॉफिट है और ये 20,000 क्योंकि शॉर्टर साइड पे रिकॉर्ड होगा तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये हमारा 20,000 रुपीज इसमें आ जाएगा। और अगर एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम तो यहां पर आ जाएगा बाय नेट लॉस। हम उसको नेट लॉस रिकॉर्ड करेंगे और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू द, क्या नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो दोनों कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। नेट प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता है और नेट लॉस जाकर के कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है। फाइन, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। हमने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट से इसको स्टार्ट किया। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से सारी इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड में लिखी, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने डेबिट साइड में लिख दिए। ओके, उसके बाद आपने इसकी बैलेंसिंग की। ग्रॉस प्रॉफिट को भी इसमें कंसीडर करना है, हाँ, टोटल करने में। और इधर अगर ग्रॉस लॉस हो तो ग्रॉस लॉस, क्योंकि इन दोनों में से कुछ एक ही आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। फाइनली आफ्टर डिडक्टिंग क्रेडिट माइनस डेबिट रिजल्टेंट वैल्यू विल बी नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट ज्यादा है तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? हमारा नेट लॉस, हमारा नेट लॉस आएगा। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, वैसे देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सप्लेनेशन ट्रेडिंग अकाउंट के कंपैरिजन में काफी छोटा है, बट स्टिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर साइज कंपैरेटिवली ट्रेडिंग अकाउंट से बड़ा होता है और जो एडजस्टमेंट्स मेजॉरिटी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही होते हैं। फाइन, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।